मैं आपने दिन की शुरुआत बताई खीरे से कर दी, हम्म। लेकिन आगे क्या करें? आपने कहा चाय पी ले। अब प्रॉब्लम इंसान के साथ ये होती है, जहां भी जाओ चाय। भारत में तो मतलब चाय रूटीन है ना, चाय पानी पूछ लो भाई, हाँ, चाय पानी हाँ, पूछ लो। ना हमारे यहाँ तो हाँ, ना पूछो तो बंदा नाराज भी होता है। ना पूछो तो नाराज होता है, सामान्य शिष्टाचार नहीं होता है। हाँ। तो चाय के बारे में आप क्या सलाह देंगे? कितनी चाय, कैसी चाय, कब चाय, क्यों चाय नहीं, और क्यों चाय हाँ, और कौन सी वाली चाय? बिल्कुल क्योंकि आजकल तो 1000 तरीके की चाय आ चुकी है। और ऐसा चूंकि आप है वैद्य है, इसलिए ये सवाल सबसे वाजिब आपके पास। दीपक जी, एक बात कंफर्म है कि चाय जो है, ये आपको भी पता है कि हमारे देश की वीकनेस बन चुकी है, कमजोरी बन चुकी है। अगर महिलाओं को ले लो, वो 4 बजे उनको चाय ना मिले तो उनका सिर दर्द होने लगता है। आदमी रात को पैग लगाता है, वो कहता है नहीं लगाऊं मेरा सिर दुखता है, उससे तो नाराज हो जाती है। खुद चाय के बिना नहीं रह पाती तो उसको नहीं समझ आती कि उसको भी नशा लग गया। तो मतलब कहने का कि चाय जो है, एक कप का ब्लैक टी जो है, चौरसिया जी, ब्लैक टी जो है ना जी, वो रामबाण है। ब्रेन के लिए भी, हार्ट के लिए भी, अपनी पूरे नर्व सिस्टम को ताकत देती है, एनर्जी देती है और लुब्रिकेट करती है। और जो हम उसमें दूध डाल देते हैं, देखो हमें तो आदत है सबको, हम जाके सीधा कहते हैं चाय पत्ती ठोक के, दूध ठोक के ऐसे चाय बनवाते हैं उससे। अदरक और इलायची भी डालो, वो भी अदरक डाल और दो, इलायची, मतलब स्वाद आएगा। स्वाद लेना है। फिर सुबह बैठ के बाथरूम में सोचते हैं यार पता नहीं क्या खाया गया, पता नहीं कि चाय में इतना कुछ डाल दिया, उसने गड़बड़ कर दी, लीवर को संकोच दिया। तो वो दूध जो है ना, फिर हम उसको ऐसे ऐसे करते हैं, पका पका के जब उसको 3-4 उबाले देते हैं, फिर ऐसे डालते हैं। तो वो चाय के साथ हम खेलते हैं। तो जब चाय पीने का, जैसे मान लो चाय अंग्रेजों ने लाई इंडिया में, अब वो कैसे पीते हैं आपको पता है, पानी अलग से, दूध अलग से, पत्ती अलग से, सारी चीजें अलग अलग मिला के वो उसको डिजोल्व करके पीते हैं, तो वो नुकसान नहीं करती। और दूसरी चीज क्या है कि चौरसिया जी, ब्लैक टी सुबह अगर पी जाए, या फिर ग्रीन टी ली जाए, या फिर आजकल ब्लू टी का बहुत जमाना आ गया है, ब्लू जो होती है वो ले सकते हैं। तो ये 2-3 तरह की चाय है, उसको लेने से अच्छा लगता है। अब लोग कहते हैं गोयल साहब आप तो हमारा टेस्ट बदल रहे हो। लोगों का अक्सर सवाल होता है शिकायत होती है बिल्कुल कि सर कि हमें हमारी तो इसी की आदत है भाई, आदत कहाँ से छोड़ दें। हाँ, हमें तो कुछ हुआ भी नहीं। ये भी कहते हैं हमें कुछ हुआ भी नहीं, जब जो हो रहा है तभी तो वीडियो देखा जा रहा है। नहीं वीडियो देखने की जरूरत क्या, आप गाने सुनो किसी के, है सही ना। बात तो हुआ तो है, लेकिन ये है कि वो मानने को तैयार नहीं कि मैं तो रोज पीता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन चाय का ब्लैक टी, सुबह एक ब्लैक टी ले सकते हो दिन में, और एक बार अगर आप किसी में मान लो जाते हो, कोई फ्रेंड सर्कल में चाय पीने का माहौल बनता है, बोल दो कि भाई मीठा नहीं लेना, चाहे आपको डायबिटीज है चाहे नहीं है, वो नहीं, 1-2 बार बिना मीठे की पियो, एक आधी बार मीठे की ले लो, तो आपका काफी हद तक बैलेंस रहता है। और दूसरा जो विद्वानों ने लिखा है, ग्रंथ में अभी आया, पहले तो चाय नहीं थी जब ग्रंथ छपे थे, अभी जो आने लगे हैं नए, उसमें ये लिखा जाने लगा कि जब आप चाय पीते हो 1 कप, तो उससे पहले 2 सिप पानी जरूर पी लो। ऐसे पानी पियो, उसके बाद तुरंत चाहे चाय पी लो, तो आपको एसिडिटी नहीं होगी, जलन नहीं होगी। आजकल हर आदमी, हर आदमी, हर दूसरा तीसरा नहीं, हर आदमी को एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम है। डीएसआर कैप्सूल जो आता है, सुबह खाली पेट लोग खाते हैं। भाई साहब आप यकीन मानो, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मैंने ट्रक यूनियन में मेरा काफ़ी जाना आना रहता है, वहाँ मैं ऐसी चीज़ों के लिए जाता हूँ कि आज मेडिसिन के कितने ट्रक का है, वो कहते हैं यार 16 ट्रक का है। मैं कहा यार चंडीगढ़ इतने ट्रक खा गया दवाई के, मतलब आप सोचो क्या बात हो रही है। मैं कहा उसमें ये गैस वाले कितने थे, कहता जी वो जो हमें पता है कौन से है, कहता वो 3 ट्रक का था। अरे बाप रे, 3 ट्रक 3 ट्रक चंडीगढ़ गैस की का, दवाई चंडीगढ़ का चंडीगढ़ आ की, रहा है। सिर्फ और चंडीगढ़ की। सिर्फ चंडीगढ़ का आ रहा है। चंडीगढ़ में 10 लाख की आबादी है, और पूरे देश में तो 140 करोड़ की आबादी है, क्या हो रहा होगा। मतलब कहने का कि उसको बचाने के लिए सिर्फ खीरा काम करता है। मैंने चंडीगढ़ में कितने लोगों ने मुझे बताया कि गोयल साहब खीरा खाने से हमारा कैप्सूल छूट गया। तो दूसरी चीज जो है, अब चाय पी लिया आपने, चाय या तो फिर देसी चाय आती है, जैसे शाही, हमारी गेंदा चाय, हमारे बैद जी बनाते हैं, गेंदा गेंदा शाही। चाय क्या है, इसको थोड़ा बताइए हाँ, मुझे। गेंदा शाही ग्रीन टी है। उसके अंदर ना जी सारी चीजें डलती हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, सब कुछ मिला के वो बनती है। और उसमें जटामांसी डलती है, ब्रह्मी डलती है, शंख पुष्पी डलती है, वचा डलती है, मतलब ऐसी चीजें डाल के, और उसको हमने बेच दिया है गेंदे के फूल का। और जब वो चाय मतलब बन, सुगंध गेंदे की फूल जैसी रहती है। सुगंध नहीं, गेंदा डाला है जी अच्छा, उसमें, डाला हुआ है, ओके गेंदे के फूल ओके को ड्राई करके उसमें ओके डाला ओके गया। ओके। और गेंदे के फूल की चाय जब इंसान पीता है ना जी, तो गेंदे की तरह खिल जाता है।
और सच में चौरसिया जी आपको कभी पिलाएंगे और आप मेहमान को जबरदस्ती पिलाओगे कि यार ये पी के देख तू, और वो ऐसी गेंदा चाय बनी है जैसे ससुराल गेंदा फूल, है ना, गाना आया सास था। गाली दे, सास गाली दे, तो वो उससे हमने लिया था ये नाम। ननंद छेड़ दे, हाँ जी, हाँ जी। ससुराल गेंदा फूल। आपको पता है गेंदा फूल क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि गेंदा का फूल एक ऐसा फूल है कि आप उसको कितना भी परेशान करो, यानी उसको स्क्वीज करो, अगर आप स्क्वीज करेंगे गेंदे के फूल को, और गेंदे के फूल को जब छोड़ेंगे तो वापस वो गेंदे की पोजीशन में वापस आ उसमें जाएगा। आ जाता है। हाँ, हाँ। और अगर आप गुलाब को ऐसा करेंगे तो नहीं करेंगे। तो उसकी हमारे यहाँ पत्तियां मानते हैं गिर ना कि जाती। सरकार जो ससुराल होती है उसमें हाँ, थोड़ा गेंदा फूल। झगड़ा भी होता है, उसमें थोड़ा उलाना भी होता है, उसमें थोड़े टॉन्ट्स भी होते हैं, तो उसीलिए वो ये एक बड़ा फेमस फोक वाह सॉन्ग है जी वाह, छत्तीसगढ़ का, आपका भी ससुराल जवाब नहीं। गेंदा फूल। आपका जवाब नहीं तो है। ये गेंदा आपने मतलब वाकई, हाँ। अगर आपकी चाय जो है वो गेंदा वाली है और हाँ। लोगों को गेंदे फूल की तरह खिला दे, तो इससे अच्छी बात क्या हो वो सकती है? उसका स्मेल, उसका खुशबू बहुत अच्छा है। उसमें चाय के अंदर दूध नहीं डालना, पत्ती नहीं डालनी, कोई मीठा नहीं डालना, नेचुरल स्टीविया उसमें डाला हुआ है, टेस्ट अपने अच्छा, आप स्टीविया डाला हुआ है। डाला हुआ है, अपने आप टेस्ट बनता है। और जो लोग स्टीविया वही होता है ना जो पत्ती से निकलता हाँ है और हाँ, मीठा देता है उसको स्वाद। मीठी तुलसी बोलते हैं। मीठी तुलसी। हाँ, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए रामबाण है। मैं लेता हूँ हाँ स्टीविया। हाँ, वो बहुत टेस्टी है। और ये डाल के उसको बना वो ले सकते हैं। या फिर अगर नॉर्मल चाय भी लेते हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है हर विद्वान आदमी से कि यदि आप चाय पीते हो, ये पता नहीं कहाँ से चलन आ गया कि चाय के साथ या तो लोग ड्राई फ्रूट रख देते हैं, वो नहीं खाना चाहिए, या फिर बिस्किट रख देते हैं, नहीं तो और नहीं कुछ नमकीन रख देते हैं, मिक्सचर, ये नहीं खाना चाहिए उसके साथ। क्या एक नुकसान है? और डबल हमारे यहाँ तो मतलब ये रूटीन है कि रूटीन। आप कोई घर में आए तो उसको हाँ। आप या तो चिप्स दे दो, या नमकीन दे दो, या पीनट्स दे दो, या बादाम दे दो, और साथ में चाय दे दो। हाँ। तो ये क्या नुकसान करते हैं जबकि वैद्य चाय साहब? के साथ कुछ नहीं लेना चाहिए, बिस्किट भी नहीं? कुछ नहीं लेना। लोग तो बोलते हैं खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। मैं कहता हूँ चाय पीनी ही नहीं चाहिए, अगर पीते हैं तो उसके साथ कुछ मत लो, क्योंकि वो जो बिस्किट है ना जी, उसके अंदर जो अब जैसे आटे का बिस्किट बनता है घर में, वो एक अलग चीज़ है। बेकरी का जो बिस्किट है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चैनल पे हम ना शायद डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों को बताया कि आप चाय को अकेला पीजिए जब आप पीना चाहते हो, वैसे तो ना पीजिए, अगर पीना ही है तो अकेला पीजिए, उसको आनंद आता है। और उसके साथ अगर खाना है, कैल्शियम जो वो होता है, क्या उसको बोलते हैं, भुने हुए एक मखाने होते हैं जी जी जी। जो, आजकल तो मखाने को सरकार हाँ, बड़ी प्रमोट कर रही है। हाँ, मखाना बोर्ड हाँ, बनाया है, और हाँ, बिहार के चुनाव भी है तो मखाना बोर्ड वहाँ काम भी कर रहा है। ये जो मखाने होते हैं वे चाय पीने से पहले खा लो, बहुत बढ़िया चीज है। मतलब चाय के साथ कुछ मत लो,